नौजवान साथियों, आप सबको मालूम है कि आजाद भारत की सरकार ने गरीबी और पिछड़ापन दूर करने के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना बाबत 10 वर्ष के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था और उस आरक्षण को हमारे राजनेता और राजनीतिक पार्टियां और अब तक की जितनी सरकारें आए सब सरकारें अपने वोट के स्वार्थ में जाति दर जाति बढ़ावा दे रही हैं और जिसका परिणाम अभी आपने इस पीढ़ी ने भी, युवा और किशोर पीढ़ी ने भी देखा होगा। पिछले दिनों किस तरह हरियाणा में जाट जाति के आरक्षण को लेकर के क्या बवाल मचा, गुजरात में किस तरह से बवाल मचा, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन को लेकर के किस तरह से बवाल मचा। ये सरासर जो है जाति आधार पर आरक्षण देश के साथ, देश की जनता के साथ सरासर धोखा है, बेईमानी है और बहुत बड़ा अपराध है। इसके खिलाफ हम पिछले काफी अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से अपने कैथड़ा क्षेत्र में भाई सुरेंद्र मालखेड़ी जी अपने श्रवण समाज संगठन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हमने पीछे 2009 तक अखिल भारतीय जातिगत आरक्षण और भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले काम किया, जो खुद की हमारी अपनी संयोजकता में थी और उस समिति के तहत हमने 2019 में 27 जुलाई 2009 से लेकर के 27 अगस्त 2009 तक 32 दिन की जन जागरण और लोक शिक्षण यात्रा पूरे हरियाणा में की और उसी दौरान हरियाणा में और देश में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव आ गए। हमारी संघर्ष समिति ने बोला कि हम उसको वोट देंगे जो जातिगत आरक्षण खत्म करेगा। अखबार वालों ने भी बहुत प्रेफरेंस किया, पूरे पेज पे हेडिंग आया, जातिगत आरक्षण खत्म करने वालों को देंगे वोट। हमने 10-15 दिन का जो समय था वो देखा, लेकिन कोई भारतीय आगे नहीं आया तो हमारी संघर्ष समिति के योद्धाओं ने इकट्ठे होकर के भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इस सिस्टम के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के हम संघर्ष करते हैं। और जो लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है, वोट की शक्ति, वो 5 साल होने पर या समय आने पर फिर ही नहीं जातिगत आरक्षण समर्थकों को हम दे करके इनकी ताकत बढ़ाते हैं, ये उचित नहीं है। ऐसे तो हम हजारों साल गिड़गिड़ाए जाएंगे और ये भी अपने लाइन पर चले जाएंगे। तो हमारी संघर्ष समिति ने अपना तात्कालिक राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी राजनीतिक का गठन किया और अपने उम्मीदवार राय क्षेत्र से और सोनीपत क्षेत्र से उस समय वे आजाद उम्मीदवार बोले। उसके बाद हमारी पार्टी 5 सितंबर 2012 में चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। 2014 में हमने हमारे कोषाध्यक्ष आज उपस्थित नहीं है, उन्हें सोनीपत क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक वोट की जो एक वोट मिल गई, उनकी कीमत हमने लाखों के बराबर आती। क्योंकि आप सब विचार कर सकते हैं, आज के दिन इतनी बड़ी दुश्मनी हो, इतना बड़ा प्यार हो, वोट के कारण वो टूट भी जा है, मिल भी जा है, आपस में कत्ल हो रहे हैं और समय आने पर वोट एक दूसरे की रजामंदी से पड़ गई तो उनका प्यार बढ़ गया है और प्यार है और वोट एक दूसरे की अलग बढ़ गई तो उनकी दुश्मनी भी बहुत तकलीफ है। सरकारी आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन हमारे राजनेता और राजनीतिक पार्टियां, सरकारें संविधान में 10 वर्ष के लिए दिए गए आरक्षण को जाति दर जाति बढ़ाते हुए आज तक जारी रखे हुए हैं, जो किसी भी तरह जनहित और देश हित में नहीं है। हमारी सरकार को जाति आधारित आरक्षण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
जाति आधारित आरक्षण की सबसे कड़वी सच्चाई है कि आरक्षित जाति के अग्रणी और सक्षम लोग ही अपने गरीब भाइयों का हक खाते आ रहे हैं, जो महाबेईमानी, अपराध और देश के साथ धोखा है। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का मुख्य उद्देश्य देश में जारी जाति धर्म आधारित आरक्षण को खत्म करवा के भारत के हर गरीब पिछड़े शोषित व्यक्ति और परिवार को न्याय दिलवाना है। साथियों, आप सबको भी ना करे सरकार, पदोन्नति में आरक्षण जारी न रखे सरकार। सरकार से लगातार अपील, प्रार्थना, सत्याग्रह, देश की योग्यता प्रतिभा की अनदेखी न करे सरकार। आप सबके सहयोग समर्थन से राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी की जन जागरण लोक शिक्षण यात्रा लगातार 9वें दिन भी जारी। बरवाड़ा क्षेत्र की सम्मानित जनता से, हरियाणा सरकार से राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी की अपील, प्रार्थना, सत्याग्रह देश में आजादी के बाद से SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक आदि के रूप में जारी जाति धर्म आधारित आरक्षण को तुरंत समाप्त करे सरकार। जाति धर्म आधारित आरक्षण को बढ़ावा न दे सरकार। सरकार से बार बार अपील, प्रार्थना, जाति धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से आवाज